हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। सीबीएसई की गाइडलाइन आ चुकी है कि 12th का रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा और बच्चे और बहुत सारे टीचर्स उस प्रोसेस को कि वो किस तरीके से होगा उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट किस तरीके से जनरेट करेगा उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, इसी के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम आपको ये समझाएंगे कि आपका रिजल्ट किस तरीके से जनरेट होगा, किस तरीके से आपका रिजल्ट फॉर्म करा जाएगा, कैसे 10th के मार्क्स लिए जाएंगे, कैसे 12th के मार्क्स लिए जाएंगे, कैसे 11th के मार्क्स लिए जाएंगे, कहां पर प्रैक्टिकल इंक्लूड होगा, कहां पर प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों अपन को समझने वाली चीज ये है कि आप कॉपी पेन निकाल लो। मतलब हम आपको ये तरीका सिखा देंगे कि आप घर बैठे अपनी परसेंटेज, टेंटेटिव परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और टीचर्स आपका इसी तरीके से, जो अभी हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, इसी तरीके से टीचर्स आपका स्कूल में रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो आप घर बैठ के भी अपना रिजल्ट का टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हो कि आपका रिजल्ट किस तरह, किस जगह पर लाए करेगा। अब सीबीएसई बोर्ड ने जो कल गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास करा। और वो गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर सुपरफिशियल तरीके से समझें, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं कि वही गाइडलाइन को पढ़ा देते हैं, उसी गाइडलाइन को बोल देते हैं, लेकिन बच्चे को कैलकुलेट करना कोई भी नहीं सिखा रहा कि किस तरीके से बच्चा क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। हम आपको तरीका सिखा देंगे कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले गाइडलाइन बहुत सारा सब कुछ है, उसके अंदर बहुत सारा एक्सपोजर। अपन मुद्दे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो कॉपी पेन निकाल के और ध्यान से समझिए। ये वीडियो बच्चों के लिए भी जो 12th क्लास के हैं और टीचर्स के लिए भी जो 12th क्लास का रिजल्ट जनरेट करेंगे और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ सकते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को। तो आप ऐसे समझिए सबसे पहले कि सीबीएसई बोर्ड ने यह कहा है कि हम आपको 10th, 11th और 12th के सभी के मार्क्स इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे? तो इन्होंने कहा है कि परसेंटेज की फॉर्म में अगर अपन समझाएं तो दिस इज 30%, 30% एंड 40%। ये परसेंटेज के हिसाब से कि आपका 10th में जो भी परसेंटेज आया उसका 30% लेंगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे। 11th का जो भी आपका थ्योरी के अंदर, ध्यान रखिएगा इसके अंदर 11th के अंदर सिर्फ थ्योरी वाले मार्क्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं ये लोग, उसके अंदर जो भी आया उसका 30% निकालेंगे। जो भी 12th का है उसका आपका 40% निकालेंगे। अब इसको अगर मार्क्स के टर्म्स में समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, 30, 30, 40% है, लेकिन मार्क्स के टर्म्स में समझते हैं तो आपके 21 मैक्सिमम मार्क्स 10th में से लिए जा रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 21 लिए जा रहे हैं। 11th में से आपके 21 लिए जा रहे हैं मैक्सिमम, और 12th में से आपके 58 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं फॉर पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट। मतलब जिनका 12th क्लास में 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का होता है। इसके अलावा अगर कुछ वेरिएशन है तो उसके लिए अलग गाइडलाइन है। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली जिन बच्चों का थ्योरी का जो एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल जो होता है, उनका जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। तो उनके हिसाब से समझे तो 21 मार्क्स मैक्सिमम, 21 और 58 इस तरीके से इंक्लूडेड है। तो आप इसको ये कह सकते हो इट इज 30-30-40 रेशियो या 21-21-58 का पार्ट मार्क्स के हिसाब से। अब अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको आपका 10th का रिजल्ट पता है, 11th का रिजल्ट पता है और 12th के आपको अपने प्री बोर्ड के मार्क्स भी पता है और आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करे होगी उसका अब हम आपको फॉर्मूला सिखा देते हैं कि किस फॉर्मूले से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है। चलिए बच्चों, अब हम आपको पूरी कैलकुलेशन सिखाएंगे एक एक स्टेप के साथ कि किस तरीके से आपको 10th के मार्क्स कहां जोड़ने हैं, 11th के कैसे करने हैं, कब थ्योरी के, कब प्रैक्टिकल के। तो एक तो घबराओ मत बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बोर्ड कुछ अनजस्टिफिकेशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया है तो इनजस्टिफिकेशन नहीं होगा। बहुत ट्रांसपेरेंसी से, बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। मेरे पीछे जो आप ये चार्ट देख रहे हो, कुछ इस तरीके का आपका हर स्कूल, हर टीचर आपका चार्ट बनाएगा एक एक स्टूडेंट का। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चों, आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखोगे सब लोग आपको वही ड्राफ्ट दिखा देंगे जो सीबीएसई बोर्ड ने भेजा है। ड्राफ्ट देख के बच्चा नहीं समझ सकता। बच्चा कैसे, भाई बुक्स हैं, बुक्स के अंदर पढ़ाई करवाने वाले के लिए तो टीचर चाहिए। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, कोई भी एक एग्जाम्पल, अभी इसमें ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। एक स्टूडेंट है,
ए, एक स्टूडेंट है ए। अब नाम ले लो कुछ भी, जैसे नाम ले लो अमित नाम का एक बच्चा है, अमिता नाम का, बिल्कुल कूल माइंड से समझो, अमित नाम का एक बच्चा है या अमिता नाम की एक बच्ची है, कोई भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हाँ, आदित्य ले लो, अश्विनी ले लो, अंश ले लो, अंशिका ले लो, कोई भी ए नाम से एक बच्चा है। अब अपन ने उसका रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, अपन अंशिका नाम से एक बच्ची का या अंश नाम से एक बच्चे का रिजल्ट तैयार करते हैं। तो देखो कैसे होगा, एक एक स्टेप समझो। क्लास 10th के मार्क्स आएंगे सबसे पहले। तो क्लास 10th में अपने सब्जेक्ट 5 होते थे, कौन से? इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी और हिंदी, ये मान लो 5 सब्जेक्ट। सबका अपना एग्जाम किसका होता था? ज्यादातर केसेस में हमारे एग्जाम होते थे 80 मार्क्स के। जो हमारे लोकल जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं, ज्यादातर स्कूल्स के अंदर जो ये 5 सब्जेक्ट है, 80 मार्क्स का पेपर। मान लो इस बच्चे ने, जो ये बच्चा था, अमित नाम का जो बच्चा था, इसने मार्क्स ऑब्टेन करे, तो ये है मैक्सिमम मार्क्स और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मान लो 80 में से 80 में से इसके 70 मार्क्स आए, तो अमित के यहां कितने आए? 70 आए। फिर साइंस में आए 80 में से 70, ऐसे ही मैथ्स में आए 80 में से 70, ऐसे ही एसएस में आए 80 में से 65 और हिंदी में आए 80 में से 65। बढ़िया बच्चा था, बढ़िया मार्क्स आए थे 10th क्लास में। तो ये इसका 10th का रिजल्ट। अब बोर्ड क्या बोलता है? इनमें से कोई भी 3 बेस्ट सब्जेक्ट चूज कर लो, कोई भी 3 बेस्ट ले लो। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड की कंडीशन में 70, 70, 70, 65, 65, तो 3 बेस्ट हो गए भाई, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। ये 3 बेस्ट सब्जेक्ट चूज हो गए। तो ऐसे ही आपके जो भी आपके 10th की मार्कशीट है उसको उठा लो, उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट ले लो 80 में से। ध्यान रखना 100 में से नहीं लेने हैं आपको, जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स गए हैं वो नहीं लेने हैं, सिर्फ 80 में से मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए वो ले लो। तो उसके अंदर हमने 3 बेस्ट ले लिए, 70, 70, 70। अब बोर्ड कहता है इसका एवरेज निकाल लो, तो तीनों का एवरेज निकालेंगे। 70 + 70 + 70/3, एवरेज इज 70, और इसका 30% निकाल लो, क्योंकि 10th क्लास का कितना निकालना है हमको? 30%। तो इसका क्या निकाल लो? 30%। 30% कैलकुलेट करा तो ये आ गया 21। ये हमारे पास कितना आ गया? 21। मतलब 10th क्लास का जो एवरेज आया आपका 30% निकालने के बाद वो 21। अब इस 21 का क्या होगा? ये आपके फाइनल रिजल्ट में हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। अच्छा, ये 21 कितने में से आए? ये 24 में से आए आपके। जो 10th क्लास का आपका एग्रीगेट रिजल्ट बोर्ड देता है वो बोलता है 24 में से आपके मार्क्स आएंगे 10th के। तो कितने आए आपके? 21, 24 में से। ये पहली चीज। तो सिंपल 3 कोई भी टॉप सब्जेक्ट लो और उसका एवरेज निकाल लो। अब क्या करते हैं? अब आते हैं क्लास 11th पे। तो क्लास 11th में जैसे मान लो पीसीएम का एक बच्चा ले लेते हैं अपन एग्जांपल। ये जो अंश बच्चा है या अंशिका जो बच्ची है, ये क्या है? पीसीएम की बच्ची है। इसके पास, बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट है। तो समझो एक होगा इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, आईपीपी, कुछ भी एक सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट होगा। अब देखो जैसे मान लो इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 80। कितने मार्क्स होते हैं? 80 मार्क्स मैक्सिमम। और इस बच्चे के मार्क्स आए 70 मार्क्स आए थे। कब? 11th के फाइनल के थ्योरी में। ये सिर्फ थ्योरी के मार्क्स हैं, T is फॉर थ्योरी। अब ये जो 70 आए, इसका 30% निकालना है। मतलब हमें जो 11th क्लास थी उसका 30% निकालना है। किसका? थ्योरी का। तो हमने इसका 30% निकाला, 21 आ गया। ठीक है साहब, तो इंग्लिश में 21 हो गए। केमिस्ट्री का 70 का पेपर हुआ, 60 मार्क्स आए, 30% निकाला, 60 का 30%, दैट इज 18 मार्क्स हो गया साहब। फिजिक्स के अंदर 70 का थ्योरी था, 30 का प्रैक्टिकल होता है, 60 मार्क्स आए, 30% निकाला, किसका? 60 का। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी, दैट इज 18 मार्क्स आ गए साहब हमारे पास। मैथ्स के अंदर 80 का थ्योरी होता है, 20 का इंटरनल असेसमेंट का जाता है। तो जो 80 में से मान लो बच्चे के आए 70, अंश बच्चे के 70 मार्क्स है, बढ़िया ब्रिलियंट बच्चा है। 30% निकालेंगे तो 70 का 30% कितना आया? 21 मार्क्स आ गए साहब। अब आते हैं आईपी और पी, 70 का होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में मान लो 70 में से बच्चे के आए 60, इसका 30% निकालेंगे तो हमारे पास आया 80। तो अब हमारे पास अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास 5 मार्क्स आ गए इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और आईपीपी।
ये 5 मार्क्स हो गए। इसके अंदर आपको इनको एज इट इज रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं 12th के। आपका हर टीचर इसी तरीके से आपका रिजल्ट जनरेट करेगा। 12th के मार्क्स पर आते हैं। तो 12th के अंदर जैसे 11th के थे बिल्कुल, अब स्कूल वाले सीबीएसई बोर्ड क्या बोलता है, आपके प्री बोर्ड ले सकते हैं, यूटी टेस्ट ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं। तो मान लो प्री बोर्ड या हाफ ईयरली लेते हैं किसी भी कंडीशन में, तो एवरेजली वो उसी हिसाब से होता है जैसे बोर्ड में होता है 70-30 या 80-20। तो हमने उसी तरीके से मान लो प्री बोर्ड के मार्क्स लिए, तो प्री बोर्ड के मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो इंग्लिश में 80 में से 70 आए। अब की बार इसका 40% निकालना है, क्योंकि बोर्ड क्या बोलता है 30-30-40, मतलब 40% ऑफ 12th क्लास। तो आपका क्या निकाला 40%, 70 का 40% 28 मार्क्स आ गए साहब इंग्लिश में। केमिस्ट्री का 40% निकाला 60 का, तो 60 का 40% 24 मार्क्स आ गए। फिजिक्स का 70 का पेपर हुआ, 60 मार्क्स स्कोर करे, 40% निकाला 24। मैथ्स का 80 का 70 मार्क्स आए, 40% निकाला 70 का, दैट इज 28। आईपीपी का 70 का एग्जाम होता है, 60 मार्क्स आए, मान लो मार्क्स ऑब्टेन 60 आ गए बच्चे के, तो 40% निकाला 60 का 24। तो हमारे पास ये 12th के मार्क्स आ गए, 12th के मार्क्स जो भी आपके प्री बोर्ड के बेसिस पर थे, हाफ ईयरली के बेसिस पर थे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, इसको टोटल करते हैं। कैसे, समझो, वेरी इजी। 10th के, 11th के, 12th के और टोटल। अब ये कहते हैं 10th के जो एवरेज मार्क्स आए वो हर सब्जेक्ट में जोड़ दो। इंग्लिश में भी जोड़ दो, केमिस्ट्री में भी जोड़ दो, फिजिक्स में भी जोड़ दो, मैथ्स में भी जोड़ दो, आईपीपी में भी जोड़ दो, सब में जोड़ दो 21 नंबर। तो सीधे सीधे हर एक सब्जेक्ट में 21 मार्क्स तो आपको सीधे सीधे क्या करने हैं, जोड़ने हैं 10th के। उसके बाद 11th में जो आपकी परसेंटेज आई थी, तो देखो ध्यान से समझो, यहां पर इंग्लिश में 21 आए, यहां पर भी हमने इंग्लिश में क्या जोड़ दिए, 21 मार्क्स जोड़ दिए। यहां पर केमिस्ट्री में 18 आए, यहां पर हमने केमिस्ट्री में 18 जोड़ दिए। यहां पर फिजिक्स में 18 आए, यहां पर हमने 18 जोड़ दिए 11th के। यहां पर मैथ्स में 21 आए, यहां पे 21 जोड़ दिए। यहां पे आईपीपीची में 18 आए, 18 जोड़ दिए। तो ये अपन ने मार्क्स किसके ऐड कर दिए, 11th के। 10th का हमने क्या निकाल लिया था, एवरेज निकाल के सब में जोड़ दिया था, 21 21 21 21 21 सब में जोड़ दिया 11th के मार्क्स। अब जो आपके 12th के थ्योरी के बेसिस पर 40% लिए गए हैं उनको लिख दो। तो देखो इंग्लिश में कितने थे, 28 लिख दिए साहब, केमिस्ट्री में 24 लिख दिए साहब, फिजिक्स में 24 लिख दिए साहब, मैथ्स में 28 लिख दिए साहब, आईपीपी में 24 लिख दिए साहब। ये 12th के थ्योरी के मार्क्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। भाई 12th में प्रैक्टिकल भी तो हुआ था, तो जिन भी बच्चों का जो भी प्रैक्टिकल हुआ उसके मार्क्स सीबीएसई बोर्ड ने मंगवा लिए। मान लो इस अंश बच्चे के प्रैक्टिकल में इंग्लिश में, मतलब इंटरनल असेसमेंट, 20 में से गए 18, केमिस्ट्री में 30 में से गए 28। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जाम्पल फॉर दैट। फिजिक्स में 30 में से गए 28, मैथ्स में 80 का एग्जाम, 20 का इंटरनल असेसमेंट, मान लो 18। आईपीपी में 70 का एग्जाम, 30 का इंटरनल असेसमेंट, दैट इज 28। अब गवर्नमेंट ने बोला 10th का 30% आ गया, 11th का आ गया, 12th का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ गया, टोटल कर दो। तो हमने इन सब का टोटल किया, इन सब का टोटल 88, इस सब का टोटल 91, इस सब का टोटल 91, इस सब का टोटल 88, इस सब का टोटल 91, सबको ऐड किया, हमारे पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आए और हमने परसेंटेज निकाल ली। तो अंश बच्चे की परसेंटेज कितनी आई, 89.8%, एक नंबर से रह गया 90 हो जाती। तो अब यहां पर सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है कि अगर आपका एवरेज रिजल्ट कोई भी स्कूल का आ रहा है और किसी बच्चे की 89.8% पे वो अटक गया, तो आप अपने रिजल्ट को, एवरेज रिजल्ट को +-5 कर सकते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे को अपन 1 नंबर और दे दें तो इसका 90% हो जाएगा। तो बोर्ड कहता है आप इसको अपने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर 1, 2, 4, 5% तक +-5 कर सकते हो, तो इसका मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो ये बच्चा 90 पर पहुंच जाएगा। तो अंश बच्चे की बोर्ड के अंदर थोड़ी सी टीचर्स ने ध्यान दिया, इस सिस्टम को समझा, बच्चे ने इस सिस्टम को समझा, तो उसकी 90% बनेगी। मेरी बात शायद सब बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। 30, 30,
40 थ्योरी और प्रैक्टिकल्स किस तरीके से जोड़ना है। ये बहुत हेल्पफुल है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। जो लोग रिजल्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेसिस पर आपका रिजल्ट पूरा का पूरा आपको तैयार करना है। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से हमने समझाया आपको, कि कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। कि और क्या आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप अपने मार्क्स भी ऑब्टेन करवा सकते हैं। आप अपने 10th की मार्कशीट लाइए, 11th की मार्कशीट लाइए, 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स लाइए, हम ऐसा रिजल्ट आपका जनरेट करके तैयार करके देंगे दैट विल बी मोर और लेस कंसाइज्ड होगा, आपके रिजल्ट के साथ मैच करता हुआ होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपके रिजल्ट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर आगे फ्यूचर के अंदर किसी भी प्रकार की काउंसलिंग चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए आगे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों, फील फ्री टू कॉल। आप इजीली कभी भी, सुबह, रात को, कभी भी, जब आपके पास टाइम हो, जब आप कॉल करके कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी टीचर को भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी सीख सकता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमें लिख के भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, कॉल करके या कमेंट सेक्शन में। हम आपको एक से एक वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर मैनेज तरीके से। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार।